ओपन ही कर लिया था। A and B are partners invested in the ratio, मतलब A और B पार्टनर हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को 4:5 में। ठीक है। अच्छा, आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद A withdrew half of his capital। A withdrew half of his capital। 6 महीने बीतने के बाद ए पार्टनर ने क्या किया, अपना जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा था उसका आधा निकाल लिया। एंड आफ्टर नेक्स्ट 3 months, and after next 3 months, B added, और 3 महीने के बाद B ने ऐड क्या किया, B added the sum equivalent, B ने वो पैसा ऐड किया equivalent to that A has withdrawn। जितना A ने अमाउंट निकाला था ना, उतना ही अमाउंट और 3 महीने के बाद B ने अपने कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है। इफ B gets a profit which is double of A, which is double of A, then find the time, after which the profit was divided, after which the profit was distributed या divided। ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख भी दिया और मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पार्टनरशिप शुरू हुई, ए और बी पार्टनर बने, दोनों ने पैसा लगा दिया 4 और 5 के रेशियो में। 6 महीने बीतने के बाद ए ने अपने कैपिटल इन्वेस्टेड का आधा निकाल लिया और उसके 3 महीने बीतने के बाद बी ने उतना ऐड कर दिया जितना ए ने विड्रॉ किया था। टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ पार्टनरशिप का, एक एंड हो गया टाइम ड्यूरेशन का, और उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट डिवाइड हुआ। तो पता चला बी को ए का डबल प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ ये कितने टाइम के लिए था, कितने टाइम बाद ये प्रॉफिट डिवाइड हुआ, मतलब पार्टनरशिप कितने महीने या कितने साल तक चली, ये आपको पता करना है। सर टाइम पता करना है या फिर अमाउंट पता करना है? नहीं, टाइम, टाइम लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड। कितने समय के बाद ये प्रॉफिट डिवाइड किया गया, या ये कह लो कि पार्टनरशिप जो स्टार्ट हुई थी वो कितने महीने या कितने साल चली, और साल चलने के बाद जो प्रॉफिट आया वो डिवाइड हुआ। फिर 12 महीने चली, 15 महीने चली, 2 साल यानी 24 महीने चली, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा। एक बार आप सोच लो, मैं फिर आपको बताता हूँ, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको ना टाइम ड्यूरेशन नहीं पता होता। जैसे जनरली तो ये होता है कि 1 साल के बाद पार्टनरशिप के बाद प्रॉफिट दिया होता है, 1 साल के बाद, और हम उसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं 1 साल के बाद। कुछ आइडिया है या मैं बता दूं, मतलब आप मेरे को बता दो, अगर आप कुछ कर रहे हो तो मैं वेट कर लूंगा। 4:5 है तो 4,500 ले सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं ले सकते। आप 4,000 5,000 ले लो, 400 500 ले लो, 4 और 5 ले लो, कोई भी एज्यूम कर लो। वो तो आप 40 और 50 ले लो, 8 और 10 ले लो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोग कहेंगे नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा फिर आपको। कर रहे ट्राई। कर रहे हो ना ट्राई, या मैं बताऊं? सर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, करो। 1 मिनट और दिया, कोशिश करो। देखो सिर्फ सिंपल अलजेब्रा होती है ये, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है।
सर एक बार आप बता दो। कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप ये समझो, फिर आप अगला कर लोगे। देखो सर मैंने वैसे एक्स लेके किया था इसमें। अच्छा, पहले आप तो मुझे ये बता दो, टाइम ड्यूरेशन कितना माने, कितने मतलब प्रॉफिट कब डिवाइड हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये एज्यूम करूंगा, बोलो कितने मंथ्स ले लूं। 12 months. नहीं 12 मंथ्स तो फिर आपने ले लिया, फिर निकालोगे क्या। सर डी। हाँ एन मंथ्स ले लो, पी मंथ्स ले लो, एम मंथ्स ले लो, लेट एम ले लेते हैं, चलो एम फॉर मंथ्स हो जाएगा। ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो एम मंथ्स के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये टाइम रिक्वायर्ड हो गया। अच्छा अब जरा मुझे बता दो, ए ने लगा रखा है 4 और बी ने लगा रखा है 5 के रेशो में पैसा, तो इनके अमाउंट इन्वेस्टेड कितने हैं जरा ये बता दो, अलग अलग करके, रेशो से नहीं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। 4,000 and 5,000. एक आपको बस सलाह ये दूंगा, कोई पर्टिकुलर अमाउंट मत लो आप। कोई 4,000 5,000 ले रहा है, कोई 40 और 50 ले रहा है, कोई 400 और 500 ले रहा है। एक्स नहीं ले सकते। हाँ आप इसको ऐसे मानो 4x एंड 5x, ये जनरल हो गया। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है, 4,000 5,000 लेके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमने जनरल मान लिया, चलो एक का 4x है और एक का 5x है। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा जो लैंग्वेज लिखवाई थी ना मैंने, इज इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ, निकालते हैं चलो। अच्छा ये बताओ, ए ने 4x रुपए बिजनेस में लगाए, कितने महीने तक ये पैसा एज इट इज बिजनेस में पड़ा रहा, कितने महीने तक। 6 months। 6 months. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उन 6 मंथ का 1 मंथ का इक्विवेलेंट बनाऊंगा, 4x into 6 प्लस। ठीक है, अब 6 महीने के बाद ए ने अपनी आधी इन्वेस्टमेंट तो निकाल दी, अभी बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगी रह गई है। 2x. 2x। अब ये बताओ ये 2x इन्वेस्टमेंट कितने महीने और लगी रही। 6 months. 6. 6 months। ना 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 ना, M minus 6. यस M-6, क्योंकि टोटल पार्टनरशिप आपकी M मंथ्स की है, 6 महीने तो निकल चुके हैं, बाकी के जो महीने बचे हैं वो M-6 बचे हैं, इसमें जो आपकी कैपिटल है वो 2x रुपीज लगी रही। ये सही में आता है तो बताओ, तब आगे चलेंगे। यस सर। Yes, एक sir. बार फिर एक्सप्लेन कर दो। दोबारा सुनो, हमने ए को कैपिटल दे दिया, भाई आपने पैसे लगाया है 4x और बी ने लगाया है मान लेते हैं 5x रुपया। ठीक है, अब ए का ये कैपिटल 6 महीने तक तो अनटच बिजनेस में चलता रहा, देखो ये लिखा हुआ है आफ्टर 6 मंथ्स, तो 6 महीने का इक्विवेलेंट अमाउंट हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई 6, ये आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ 6 महीने बाद इसमें से हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया इन्हें, तो हमने अमाउंट छोड़ दिया बिजनेस में 2x विड्रॉ करने के बाद। अब ये 2x वाला पैसा कितने महीने और लगा, तो आप देखो टोटल पार्टनरशिप m मंथ्स की हुई थी, m मंथ्स में से 6 महीने तो निकल चुके हैं, तो M-6 मंथ्स तक ये पैसा लगा रहा। ये आपकी पूरी ए की 1 मंथ की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट आ गई। अंडरस्टूड सर। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ब्रैकेट खोल देना जरा एक मिनट इसको। एक काम करो ना, 2x को कॉमन ही ले लो, मतलब जैसे आपका मन करे, मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ। तो यहाँ रह जाएगा 3 into 6 18, और यहाँ रह जाएगा M-6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, ब्रैकेट में आ जाएगा 12 प्लस है, ये आ गया। यस सर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब आप मेरे को ना बी की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट निकाल के बताओ, चलो 1 महीने की, बिल्कुल ऐसे। ध्यान से देखना बी ने क्या क्या किया है। बीज इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट So वो यहाँ पे 12 नहीं होगा, एक बार फिर से बताओ। 18 की जगह। 18 की जगह, ओ हो सॉरी, नहीं ठीक तो है, सही है सर। 12 आएगा भाई, सॉरी 18 थोड़ी आएगा। देखो सर नहीं, आखिरी में तो यही बचेगा। नहीं यहाँ पे मेरी गलती हो गई, ये 12 ही तो आएगा। देखो अगर यहाँ से 2x कॉमन लिया तो यहाँ तो 2 रह जाएगा ना, 2 into 6 12 आएगा, है ना, फिर ये 12 प्लस m, ये मतलब 12 में से 6 गए, ये 6 प्लस m आ जाएगा। करेक्ट कह रहे हो भैया, मैंने गलती से वहां उसको 18 बना दिया था। सोचो ना, ये 24x थे, तो 24x में से 2x कॉमन चला गया तो 12 बचे ना।
हाँ जी, बी की निकाली किसी ने, बी की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट? बी की आई किसी की, बताएं? सर 5x into 9। देखो, बी का पहला पैसे लगा हुआ था 5x रुपए, ठीक है ना, 5x रुपए 9 महीने तक तो लगे रहे। चलो प्लस, अब बताओ बी ने पैसा और डाला बिजनेस में या निकाल लिया? सर डाला है। कितना डाला है बताओ? 2x। यस, जितना ए ने विड्रॉ किया था उतना ही अमाउंट इसने बिल्कुल बी ने डाल दिया। ए ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया था? अपनी अमाउंट का, अपने इन्वेस्टेड कैपिटल का आधा, यानी कि 2x निकाला था। तो बी ने क्या किया, वो 2x अपनी कैपिटल में ऐड कर लिया। अब बताओ उसकी कैपिटल कितनी हो गई है? 7x। 7x। और कितने मंथ तक लगी रहेगी अभी आगे? m-3। m m माइनस minus 9। भाई 9 महीने तो बीत चुके हैं ना, 9 महीने तक तो ये लगे रहा अमाउंट। अब बचे हुए मंथ में 7x कैपिटल हो गई। इसमें से एक काम करो, x कॉमन ले लो। यहाँ आ जाएगा 45 और यहाँ आ जाएगा 7m माइनस 63। तो ये x तो बाहर कॉमन ही रहेगा, ये हो जाएगा 7m माइनस 18। बताओ इतना क्लियर है? yes sir। देखो फिर से सुनो, हम बी की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं 1 महीने के लिए, ठीक है। बी की कहानी क्या है, यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी 6 महीने के और 3 महीने बाद, तो टोटल हो गए 9 महीने। तो 9 महीने के बाद बी ने क्या किया, 9 महीने के बाद लेकिन बी ने उतना सम ऐड कर दिया जितना ए ने विड्रॉ किया था, लेकिन 9 महीने के बाद। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल थी 5x बी के लिए, ये कैपिटल पहले तो 9 मंथ तक इन्वेस्टेड रही, 9 महीने के बाद चेंज आया, पैसा निकाला नहीं गया, बी ने तो और पैसा डाल दिया बिजनेस में, कितना, जितना ए ने विड्रॉ किया था। तो 5x में 2x प्लस करके 7x बना दिया मैंने। और जो रिमेनिंग मंथ्स थे, m मंथ्स टोटल पार्टनरशिप चली है, उसमें से 9 मंथ्स तो आपके निकल चुके हैं, तो m माइनस 9 मंथ तक ये पैसा और इन्वेस्टेड रहा। तो इसको सॉल्व करके ये हमारी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट आ गई 1 मंथ की बी के लिए। क्लियर है, बताओ? यस सर। अच्छा, यस सर। अब ये बता दो मेरे को, जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए आपके हिसाब से, जो भी प्रॉफिट होगा? सर 2:1। वो तो दिया हुआ है, पहले आप बताओ, आप बताओ आपके हिसाब से प्रॉफिट, ए की 1 मंथ की इन्वेस्टमेंट इतनी है, बी के लिए 1 मंथ की इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो प्रॉफिट किस रेशियो में जाना चाहिए? इक्वल रेशियो। Effective इक्वल investment. नहीं, यस, ये जो इनके एडजस्टेड कैपिटल आए हैं ना, ये वाला और ये वाला, अब एक एक मंथ के दोनों के कैपिटल आ गए हैं, तो इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट भी जाना चाहिए। देखो मैं क्या लिखूंगा अगले स्टेप में, ए की इन्वेस्टमेंट है 2x इंटू 6 प्लस एम, रेशियो बी की इन्वेस्टमेंट है, क्या कॉमन आया था इसमें, x कॉमन आया था जी इसमें, x कॉमन लेकर 7m माइनस 18। ये a और b के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, a और b का। और a और b का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है बताओ? b को a का डबल मिलता है प्रॉफिट, रेशियो बता दो। मान लो a को 100 रुपए मिलेंगे तो b को 200 मिलेंगे, अब बता दो कितना रेशियो हुआ? 1/2। 1/2। बस अब इसको आप सॉल्व कर लो, मैंने x से x तो कैंसिल ही कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे m की वैल्यू बता दो, अब निकाल के क्वेश्चन खत्म। भाई जो आपने कैपिटल निकाली है एक एक महीने की, वो इसलिए तो निकाली है, वरना निकालने का पर्पस ही क्या था? ये जो आपने एक एक महीने के इफेक्टिव अमाउंट निकाले हैं, इसी इसी इफेक्टिव अमाउंट के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए। सर 14। आंसर देख लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल यही आ रहा है, m की वैल्यू 14 आ रही है, इसको सॉल्व करके भी आप अपने आप सॉल्व कर लेना। तो आप आंसर लिख देंगे यहाँ पे 14 मंथ्स, दैट मीन्स प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर 14 मंथ्स। So 14. यस, m इक्वल टू 14 आ रहा है।
भाई मेरे को बताओ आ गया नहीं आ गया भाई, तो तुम आगे चलो। यस सर। यस सर। सर मुझे डाउट ये है कि बाय हमने उनकी इन्वेस्टमेंट जो है 1 मंथ का, उसका रेशियो क्यों निकाला है? कौन सा वाला? ये जो इन्वेस्टमेंट का निकाला है 1 मंथ का? यस। देखो एक्चुअली क्या होता है, अमाउंट तो इतने इतने रुपए हो गया दोनों का, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करें। अगर ये अपने अमाउंट को छेड़ते नहीं है, ये कहते हैं पूरा टाइम तक हमारा अमाउंट इतना ही रहेगा जितना लगा हुआ है, कोई विड्रॉ नहीं करेगा, कोई ऐड नहीं करेगा, तो हम सीधा सीधा जो इनके अमाउंट इन्वेस्टेड है उसी में रेशियो को, प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अब क्या होता है, एक बंदा कहता है कि मैं तो 3 महीने बाद 4 लाख रुपए और डालूंगा, एक बंदा कहता है मैं 6 महीने बाद 1 लाख रुपए निकाल लूंगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, उस टाइम पीरियड में जो पार्टनरशिप का टाइम पीरियड चल रहा होता है उसके बीच में अमाउंट कैपिटल के चेंज हो जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में बदलती रहती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, जितना भी पैसा पूरे साल में डालते हो निकालते हो, उस पैसे को आप ये मान के चलो कि जितना पैसा, मान लो 10,000 रुपए पहले 6 महीने तक लगाए, उसके बाद अगले 6 महीने 5,000 रुपए लगाए। तो अब आपने क्या किया, 10,000 को अगर आप 6 महीने लगा रहे हो तो प्रॉफिट सेम कमाने के लिए 1 महीने में कितना लगाओगे? प्रॉफिट सेम कमाना है लेकिन, तो आप क्या कहोगे, भाई अमाउंट को बढ़ा दिया जाए। भाई अगर आप 6 महीने में 10,000 रुपए लगाते हो, जैसे आप कहते हो बैंक में 1 साल में 10,000 रुपए तक डिपॉजिट रखेंगे, बैंक कहेगा ठीक है हम आपको 1 साल का ब्याज देंगे। बैंक कहता है एक काम करो ना, आप 10 लाख रुपए जमा कर दो 1 महीने के लिए, उतना ब्याज आपको हम 1 महीने में दे देंगे, मान लो ऐसा। तो वही चीज यहाँ पे पार्टनरशिप में हम कह रहे हैं 10,000 रुपए 6 महीने तक लगाएंगे, और पार्टनरशिप कहती है आप एक काम करो इसी का इक्वलेंट अमाउंट 1 महीने में लगा दो सीधा। तो हम इसलिए क्या करते हैं, दोनों पार्टनर का एक एक मंथ का इक्वलेंट अमाउंट निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। फिर उस इन्वेस्टमेंट को जब एक एक महीने की बन जाती है दोनों पार्टनर की, उस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। ओके सर। आया समझ में? यस सर। यस। चलो अब आप एक ट्राई करो, मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, थोड़ा स्पीड से करना, जरा आना चाहिए। देखो इस बार मैं आपको सीधा सीधा नाम दे देता हूँ। दो पार्टनर हैं, एक का नाम है नीता। नीता ने पैसे लगाए हुए हैं, लिख लो इक्वल टू करके 36,000 रुपए। और दूसरे पार्टनर का नाम है नीना। नीना ने पैसे लगाए हुए हैं बिजनेस में 48,000, ठीक है, ये इनका स्टार्टिंग कैपिटल हो गया। अब देखो ये क्या करेंगे बिजनेस में, आगे चलते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स, अब देखो यहाँ पे फेरबदल शुरू हो गई। आफ्टर 3 मंथ्स ये जो नीना है, पहला पार्टनर, नीना एडेड कितने रुपए, 12,000 रुपए। 3 महीने के बाद नीना यानी पहले पार्टनर ने, नीना नहीं सॉरी, नीता ने, नाम भी दोनों के एक जैसे हैं, नीता एडेड, नीता एडेड 12,000 रुपए। एंड आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स, एंड आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स नीना, ये जो दूसरा पार्टनर है, विड्रू, इन्होंने पैसे निकाल लिए हैं 12,000 रुपए। पहले पार्टनर ने 3 महीने के बाद ऐड किए, और दूसरे पार्टनर ने और 3 महीने बीत जाने के बाद 12,000 रुपए निकाल लिए। अच्छा, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दिया हुआ है भाई आपको। प्रॉफिट रेशियो ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है दोनों को, वो 15 और 14 के रेशियो में डिवाइड हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन यही है, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर विच द प्रॉफिट वाज काउंटेड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, फाइंड द टाइम पीरियड। समझ गए ना क्वेश्चन पूरा? यस सर। यस सर। चलो अब ट्राई करके देखो, जरा स्पीड से करना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन दिया है देखो।
बिल्कुल सेम दिया है, ध्यान से करना, आंसर आना चाहिए। सो मुझे एक डाउट था, बिल्कुल पूछो। जो लास्ट क्वेश्चन में जब मैंने इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट निकाला था, ये हाँ हाँ, मल्टीप्लाइडेड बाय 6, तो इट मींस दैट हमने एक साल लिया पूरे टाइम पीरियड को। नहीं, हमने 6 क्वेश्चन से देख कर लिया कि 6 महीने के बाद, तो 6 महीने तो पैसा लगा रहा ना, इसका मतलब 6 महीने के बाद ए ने आधा अमाउंट निकाल लिया, तो इसका मतलब जो भी अमाउंट था वो 6 महीने तक तो कंफर्म लगा रहा, तो हमने 6 × 4x कर दिया। अब बाकी के महीने कितने बचे वो नहीं पता हमें, तो उसके लिए ओके, हमने क्या किया, टोटल m में से 6 को माइनस कर दिया था फिर। ठीक है, समझ आ गया। हुआ किसी का? सॉल्व कर। कोई नहीं, करो, मैं वेट कर रहा हूँ। आंसर एक बार निकल जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, यूपी बोर्ड के ग्रुप है उसमें से। किसी का भी हो जाए तो बता देना प्लीज। तो मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में मंथ्स, चलो, हो सकता है, देखो टाइम पीरियड पॉइंट में भी होता है। अभी मैं सॉल्व कराऊं, अगर नहीं आ रहा है तो? अभी कैलकुलेशन हो रही है। अच्छा, चलो मैं वेट करता हूँ।
सर इसका आंसर क्या है? अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो बस, फिर मैं आपसे करवाऊंगा। मेरा 2.3 आ रहा है। अरे मतलब कि 2 महीने भी नहीं चली पार्टनरशिप। इतनी लंबी कैलकुलेशन है नहीं बच्चों वैसे। सर एक बार ही करवा दीजिए आप। एक बार देखना, चलो मेरे साथ साथ करना, आप लोग भी देखते हैं कि आपने किया तो कहाँ तक किया और अगर मिस्टेक हो रही है तो कहाँ हो रही है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा टोटल n मंथ्स की पार्टनरशिप है। ठीक है, अच्छा तो हम बात करते हैं पहले नीता का इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। नीतास इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ। शुरू करते हैं। अभी बताओ नीता का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? इनिशियल पैसा कितना लगाया? 36,000 36,000। अब ये बता दो ये पैसा कितने महीने तक बिजनेस में रहा? into 3 into 3 प्लस plus अब 48,000 यस नीता ने 12,000 ऐड करके अमाउंट कर दिया अपने कैपिटल का 48,000। अब ये बता दो ये M पैसा minus कितने 3 रहा? यस n-3। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो पहले। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं काम कर रहा हूँ। इसमें से देखो 36,000 और 48,000 में से मैंने 12,000 कॉमन ले लिया है। ठीक है, यहाँ रह जाएगा मेरा 3 into 3 9 और यहाँ रह जाएगा मेरा 4 into n-3 यानी 4n-12। तो मेरी ये नीता की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट आ गई है 4n-3। पहले आप मेरे को यहाँ पे बताओ ये आपका मैच हुआ या नहीं आया, पहले ये चीज बताओ। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। वो तो मर्जी है, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो भाई। मैंने आपने मैच हो मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कॉमन ले लिया, तो सर फिर तो सही है सर। मैच हो रहा है। मैच हो रहा है। अब आते हैं हम सर दूसरे फैक्टर पे। 3.8 आ रहा है क्या? नहीं बेटा, पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता, मैं वही सोच रहा हूँ। मतलब मेरे पास आंसर बताऊं क्या दिया हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ। अरे यार एक मिनट रुको, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ भाई, पेज टर्न हो गए काफी सारे। अभी आप मेरे को ना नीना की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट बताओ। चलो नीना ने 48,000 72,000 प्लस 20,000। नीना ने 48,000 से व्यापार स्टार्ट किया था और आफ्टर 3 मंथ्स के बाद लिखा हुआ है आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि 6 महीने बाद। बताओ 6 महीने बाद चेंज आएगा कैपिटल में, तो 48,000 को कितना मल्टीप्लाई करूं अभी? into 6 into इंटू 6 6 प्लस। अब बताओ minus ये 12,000 कितने रह जाएंगे? 48 में से 12 तो निकाल लिए। क्यों किया? 3 से नहीं होना चाहिए बिकॉज़ इट इज सेड दैट कि 3 महीने बाद। ध्यान से पढ़ो देखो, एंड आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स का मतलब 3 महीने बाद तो नीता ने पैसा ऐड कर दिया था, तो उसके और 3 महीने बीत जाने के बाद नीना ने विड्रॉ किया है। तो इसका मतलब नीना का जो कैपिटल इन्वेस्टेड था ना, वो 3 और 3 6 महीने तक तो अनटच पड़ा रहा बिजनेस में। ओके सर, आई डिड द मिस्टेक हियर। ओके, तो मेरे को यही मिस्टेक हुई होगी आपकी। तो चलो 12,000 निकालने के बाद अब अमाउंट इन्वेस्टेड रह गया 36,000। अब बता दो ये कितने महीने रहा? M minus 6 बस n-6। ये लो, इसमें से 12,000 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 4 4 इंटू 6 मैंने बना दिया 24। ये रह जाएगा 3 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये तो बेसिक है, देखो ब्रैकेट ब्रैकेट कॉमन लेना तो। और अब ये आ जाएगा 3n+6। अब आप इन नीता और नीना के कैपिटल जो एडजस्टेड कैपिटल बनाए हैं इनका रेशियो बना लो जरा। तो 12,000 ब्रैकेट में कितना था नीता का? 4n-3 4 in और डिवाइड में रख लो ये नीना वाला 12,000 इसका भी है बाहर कॉमन, और 3n+6। ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल होना चाहिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पहले से दिया हुआ है 15/40। ये 12,000 कैंसिल करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरा निकाल के बताओ अब n कितना आ रहा है? सर मेरी बस एक जगह मिस्टेक हो गई, शायद उसकी कहाँ वजह पे से गलत बताओ? आ गया। सर वो 36,000 की जगह मैंने -12,000 लिखा हुआ था। क्यों माइनस क्यों? देखो अमाउंट या तो जीरो हो जाएगा, अमाउंट कभी नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, सोचो कभी भी नहीं जाएगा। नहीं सर, वो मैंने इस वजह से लिखा कि नीना ने विड्रॉ किया था ना 12,000। हाँ
वही मैं कह रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो कि 12,000 निकाल लिए तो कुछ पैसा रह गया होगा व्यापार में, 48 में से 12 निकालिए नीना ने, तो भाई 36,000 छोड़ दिया उसने। Sir, 12 months. 12 मंथ्स आ रहा है ना। अरे कहीं क्वेश्चन ही गया वो यार, कहाँ चला गया, एक मिनट मिल जाएगा। वैसे सही में आया आप लोगों को? हाँ सर। बहुत आसान टॉपिक है ये, गलत कभी भी नहीं होता, कभी भी बच्चे आराम से करके आते हैं इसको बड़े मजे से, और वैसी लेवल आसान आएगा। हाँ सर। एक और दे रहा हूँ भाई, इस बार देखो सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है? कुछ भी नहीं, आप कोशिश करो, ध्यान से करो। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, मैं बार बार कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहा, देखो मैं तो कॉन्सेप्ट सेम रख रहा हूँ, हाँ डिजिट वगैरह चेंज होती है। चलो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ABC, they started a business. Full stop. A invested half of the total capital. A ने जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उसका आधा तो A ने लगाया है। B invested 1/3. B invested 1/3 of the capital. And C invested rest of the capital. C invested rest of the capital. Full stop. After 1/3 of the time period, after 1/3 of the time period, A withdrew his total capital. His total capital. And after 1/4 of the total time period, B withdrew his capital. ठीक है, एंड फुल स्टॉप. C kept, जो तीसरा पार्टनर है, C kept his capital for the whole time period. Find the ratio in which the profit is divided. इस बार आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ABC ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, आप एक काम करो, उस टोटल अमाउंट को X मान लो, ठीक है? फिर तीनों की इन्वेस्टमेंट लिख लो। A का हो गया 1/2X, B का हो गया 1/3X और C का बचा हुआ हो गया
तो बचा हुआ कैसे निकालना, x में से a और b का माइनस करके c का इन्वेस्टमेंट लिख लेना। अब शुरू करना है इनकी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, और बस वो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये भी नहीं पता कि टाइम पीरियड कितना है, तो टोटल टाइम पीरियड को भी n मान लेना, लेट द टोटल टाइम पीरियड भी n। आप समझ गए मेरी बात? Yes, we will try, sir. अच्छा चलो ट्राई करो। Sir, is the answer 2:1:2? Just hold on. वही बात, बहुत बढ़िया। आंसर इज 2:1:2। परफेक्ट आंसर। कोई बाकी लोग कुछ बताएं? सर आ गया। ग्रेट। So what is the answer? 2:1:2। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होगा जो इनका एडजस्टेड कैपिटल का रेशियो होगा। Sir, 2:1:2 आ गया। ग्रेट, नहीं आंसर। कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली ऑलराइट। मैं कराऊं फिर? यस सर। देखो बड़ा सिंपल, देखो अजय ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उसका हाफ ए लगाएगा। हम एक काम करते हैं, हमें नहीं पता बिजनेस में कितना पैसा डाला गया है, टोटल अमाउंट मान लेते हैं बिजनेस में ₹X है, और टाइम मान लेते हैं, टाइम पीरियड जिसके बाद प्रॉफिट डिवाइड होगा वो हम मान लेते हैं n मंथ्स है। अब देखो ए ने लगाया है जितना अमाउंट इन्वेस्टेड है उसका आधा, बी ने लगाया है उसका 1/3, और सी ने लगाया बचा हुआ। तो एक्स में से ए और बी का माइनस करके सी का पता लगा लेते हैं।
एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ पर आएगा 6 माइनस 3 माइनस 2, x अपॉन 6 आ जाएगा। कितना क्लियर है पहले ये बताओ, पहले तो ये पता लगाओ ना कितना कितना पैसा लगा रखा है Yes, तीनों ने। भाई सबने इतना इतना पैसा लगा रखा है, अगर कोई अपने पैसे को छेड़खानी नहीं करता मान लो, तो हम n मंथ्स का सबका एक एक मंथ का इक्विवेलेंट अमाउंट निकाल कर उस प्रॉफिट में रेशियो को उस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर देते। लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पे कोई निकाल रहा है कोई डाल रहा है, तो फिर वही कहानी शुरू होती है, भाई ए का इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। ये पूरा लिख लेना। अब देखते हैं क्या किया ए ने शुरू किया बिजनेस x अपॉन 2 रुपीज से। आफ्टर 1/3 टाइम पीरियड ए ने पूरे पैसा लगा दिया, निकाल लिया। आप मेरे को बताओ 1/3 टाइम कितना हुआ, टोटल हमारे पास n मंथ्स हैं, n/3। तो इसकी जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ था x अपॉन 2, वो कितने मल्टीप्लाई करा जाएगा, कितने टाइम तक लगा रहा वो, n/3। बस उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पैसा तो निकल गया सारा, xn अपॉन 6 आ गया। अब इस तरह से बी का निकालते हैं, बीज इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ। बी ने स्टार्टिंग में पैसा डाला था x अपॉन 3, जरा देखो बी के बारे में क्या कह रहे हैं ये। एंड आफ्टर 1/4 ऑफ द टोटल टाइम पीरियड, जितना भी टाइम पीरियड है उसका 1/4 टाइम के बाद बी ने अपना सारा पैसा निकाल लिया। तो जरा बी का बता दो कितने महीने तक पैसा लगा रहा, n/4। तो ये आ गया जी इनका xn/12। अच्छा अब जरा सी का निकालते हैं इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। सी ने बिजनेस स्टार्ट किया था x अपॉन 6 से। अब जरा देखो सी ने पैसा कब निकाला, पढ़ के बताओ। हाँ, सी ने मतलब निकाला होगा तो शायद पूरे टाइम पीरियड के बाद, मतलब कि पूरे बिजनेस में उसका अमाउंट अनटच पड़ा रहा, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भी टोटल मंथ से, और टोटल मंथ से आपके पास n, तो ये हो गया xn अपॉन 6। अब इस रेशियो को आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना लो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया जी इनका xn अपॉन 6 रेशियो xn अपॉन 12 रेशियो xn अपॉन 6। पहले सारे रेशियो xn से डिवाइड हो गए, तो अब ये रह गया 1/6 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6। कोई भी रेशियो हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट कहता है। तो आप तीनों रेशियो की टर्म्स को मल्टीप्लाई 12 कर लो, क्योंकि 12 इन तीनों का एलसीएम आता है। देखो 6 और 12 का एलसीएम 12 होता है। तो पहला रेशियो 2 बन जाएगा, दूसरा 1 बन जाएगा, और तीसरा फिर से 2 बन जाएगा। आंसर है 2:1:2। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 2 ऑफ द टोटल प्रॉफिट ए लेगा, बी को 1 मिलेगा, सी को भी इतना मिलेगा जितना ए को मिलेगा, और बी को तो उनका आधा मिलेगा देखा जाए तो। बोलो आया समझ में? ठीक है। Yes, sir. अच्छा तो मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा कॉपी चेकिंग का थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा आया हुआ है मेरे पास अभी। मैं फिर भी आपको 4-5 क्वेश्चन तो टाइप करके ना, मुझे टाइप करने पड़ेंगे एक्चुअली, बुक में ना आगे पीछे हैं सब क्वेश्चन, तो मैं टाइप करके पीडीएफ बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा आज। इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना भाई, देखो प्रैक्टिस करे बिना ना आएगा नहीं ये। ऑलराइट, सर आरडी से कर सकते हैं? आरडी है तो बहुत अच्छी बात है। मेरी आरडी ना किसी को दी हुई है मैंने एक्चुअली। आरडी में तो सारे क्वेश्चन जेडी ठकराल बुक के प्रिंट है, मैंने चेक किया था एक बार। हाँ लेकिन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरडी में तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। इनफैक्ट आपको आरडी में तो इतने मिलेंगे कि आप थक जाओगे करते करते, इतने क्वेश्चन हैं। आप आरडी भी करो, मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा जिससे आपके ना कम क्वेश्चंस में कवर ज्यादा हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए तो हम परसों भी पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें आप नई चीजें और सीखोगे। थैंक यू। चलिए फिर थैंक यू सर, जय हिंद। ओके जी, जय हिंद।